अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हमने जो हमारी बुक है 9 क्लास की, उसके जो एक्सरसाइज 2.3 है, उसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसके पार्ट्स को डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग रेडिकल्स, जो हमारे पास सिंपलीफाई करना है। अब पहला क्या है, 125 है रेडिकेंड और उसका इंडेक्स है 3 और ये इसको हमने सिंपलीफाई करना है। तो ज़हन में बात रखें, किसी भी रेडिकल को सिंपलीफाई करना है का मेथड ये होता है, जो भी रेडिकेंड होता है ना, हम उसकी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात का पता होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कैसे की जाती है। करते थे इस पे लास्ट पे 5 है तो 5 से करेंगे, प्राइम फैक्टर से चेक करना होता है ना। 5 2 ज़ा 10 और ये 2 बचा और 5 5 ज़ा 25। ये 25 आया तो वो किस पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और ये 5 1 ज़ा पे जाएगा। यानी क्या है, कितने फैक्टर आए, 1 2 3, 5 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई, जो भी रेडिकेंड होगा आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसके जितने फैक्टर्स आएंगे ना प्राइम, वो अगर तो वो पेयर बन रहा है तो उसकी हम पावर लिख देंगे। अब ये देखिए ये 3 पावर बन गई, ठीक है। तो ये 5 और ये माइनस इसका सिंबल एज इट इज़ आया, ये 5 इधर से फैक्टर से आ गया, ठीक है। और ये मैंने इसकी पावर बना दी 3। अब एक प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, तो उसमें जो रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ थी उसमें एक प्रॉपर्टी थी कि जो रेडिकेंड होता है अगर उसका एक्सपोनेंट और इंडेक्स सेम हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए ये इसका रेडिकेंड का एक्सपोनेंट और ये इंडेक्स सेम है तो फिर ये ख़त्म हो जाना चाहिए, तो पीछे फिर -5 बचना चाहिए, तो वो मैंने लिख दिया। ये कैसे हुआ, आपने असूल ज़हन में रखना है, जब भी रेडिकेंड का एक्सपोनेंट और इंडेक्स सेम होगा तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दूसरा पार्ट ये देखिए, ये 32 है, ठीक है। 32 है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो वो आएगा 2 की पावर 5। तो अब ये 2 की पावर 5 है, क्या ये इस रेडिकेंड का जो है एक्सपोनेंट और ये इंडेक्स क्या सेम है? नहीं सेम। तो इट मीन्स पहले वाली प्रॉपर्टी जो हमने इसमें यूज़ की है वो यूज़ नहीं होगी यहाँ पे, तो फिर ये सेम होना चाहिए। तो इधर इंडेक्स क्या है, ये 4 है तो 5 है, तो इसको क्या मैं 4 की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूँ जनाब। मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1, बेसिस एक जैसे हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। 4 + 1 क्या होगा, 5 के इक्वल ही आएगा। तो मैंने फिर इसको कर दिया 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। अब इतना किया तो फिर हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो और उनके ऊपर आ जाए रेडिकल, क्या है रेडिकल, तो हम क्या करते हैं, उस रेडिकल को एक दफ़ा पहले नंबर के साथ, जैसे मैंने ये 2⁴ था उसके साथ रेडिकल को लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई जो दूसरा नंबर है, इधर 2 की पावर 1 था वो 2 हो गया, उसके साथ रेडिकल को लिख दिया। अब क्या हुआ, ये दरमियान में कुछ सिंबल नहीं, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब देखिए ये 4 और ये 4, चूँकि ये इंडेक्स और एक्सपोनेंट सेम है तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हाली 2 आ गया। अब ये इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये पार्ट क्लियर है। अब देखें एक और पार्ट है 3/32। स्टूडेंट, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी फ्रैक्शन हो और उसके ऊपर एक रेडिकल आए तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ रेडिकल को लिख सकते हैं, जैसे 3 और इसको लिख दिया रेडिकल इंडेक्स 5, और इसी तरह ये 32 है नीचे और उसके साथ रेडिकल को लिख दिया। अब हमने देखना है क्या ये मज़ीद सॉल्व होता है, ये 3 है ये तो नहीं मज़ीद सॉल्व होगा, इसको एज इट इज़ लिखा। अब ये 32 है, इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं और इसका इंडेक्स भी क्या है, 5 है, तो 32 होता है 2⁵ लिखा। अब ये देखिए कि 5 रेडिकेंड की जो एक्सपोनेंट पावर है वो और इंडेक्स सेम है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर वाला एज इट इज़ आएगा 3 इंडेक्स 5 और नीचे वाला 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही है।
और एक और ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, -8/27 और ये इसका इंडेक्स है और रेडिकल 3 है। तो मैं क्या करूँगा, पावर को प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए एक दफ़ा इस इंडेक्स को ऊपर वाले के साथ लिखूँगा रेडिकल को, फिर एक दफ़ा नीचे वाले के साथ लिख दिया। अब ये देखिए ये 3 है तो ये 8 है, तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें ना तो वो 2 की पावर 3 आता है, ठीक है। ये 3 और ये 3, फिर इस तरह 27 है तो वो 3 की 3 आ गया। तो ये प्रॉपर्टी नहीं यूज़ होती, रेडिकेंड का एक्सपोनेंट और इंडेक्स सेम है, ये 3 और 3 कट जाएंगे और यहाँ 3 और ये जो रेडिकेंड है इसका इंडेक्स और सॉरी ये इंडेक्स और रेडिकेंड सेम है, ये भी कट जाएगा। तो ऊपर -2 रहा और नीचे 3 रहा। स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया है और रेडिकल को सिंप्लीफाई किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें